हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। चलिए आज फिर से हम लोग एक बार शुरू करते हैं। ब्रिज चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ बातें करेंगे और ब्रिज चैप्टर से संबंधित एक दो प्रमेय है जिसको सिद्ध करेंगे और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज की वीडियो हम लोग इतना करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सरसाइज 10.2 जो है वो उसका उसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो लगभग 13 क्वेश्चन है। 10.2 का एक्सरसाइज 10.2 में 13 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि हम इसको 2 सेशन में पूरा करेंगे। चलिए जहाँ तक होगा करते हैं, क्योंकि अगर टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप 2 सेशन में इसको सीखें। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग सिद्ध करेंगे कि एक प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये एक प्रमेय है। सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे और इसके यूज से हम 10.2 का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं और वृत्त के बाहर में एक बिंदु है, मान लेते हैं P। किसी वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। 2 स्पर्श रेखा इस पर ले लिए, तो इसका नाम देते हैं PA और इसका नाम देते हैं PB। वृत्त का ये केंद्र हो गया O। सिद्ध करना है हमको कि ये और ये दोनों समान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो दिया है O केंद्र वाले वृत्त के वृत्त पर बाह्य बिंदु, यहाँ पे बाह्य बिंदु लिए हैं P से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींचा गया। ये दिया हुआ क्वेश्चन में। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, अर्थात PA बराबर PB। आप रचना कर सकते हैं, थोड़ा सा रचना करते हैं। O को A से और O को B से तथा O को P से मिला देते हैं। लिखेंगे O को A, B तथा P से मिलाया। ये हो गया हमारा रचना। और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रमाण। यहाँ पे आप देखिए कि 2 त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है AOP और दूसरा बन रहा है POB। यहाँ पे क्लियर है। पहला त्रिभुज POA, दूसरा ले सकते हैं POB। तो लिखेंगे त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये दोनों हो जाएगा 90 डिग्री। तो लेके चलेंगे ये कोण लेते हैं। पहले POA लिए हैं इस त्रिभुज में, तो ये कोण लेंगे। कोण PAO बराबर कोण PBO। ये बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो लिखेंगे ये क्या है? समकोण, यानी कि दोनों 90 डिग्री है। दूसरा हो गया, देखिए OP दोनों में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में भी OP है और इसमें भी है। तो लिखेंगे OP इक्वल टू OP। ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। ये त्रिज्या है OA और OB त्रिज्या, और हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो लिखेंगे OA बराबर OB। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो आप पढ़े होंगे, एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो कर्ण हो गया और दूसरा एक अन्य भुजा हो गया, यानी कि इसलिए RHS सर्वांग समता नियम से हो गया त्रिभुज POA सर्वांग सम त्रिभुज POB। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, तो सर्वांग समता के गुण से PA बराबर PB। यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं और एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए
सी पी सी टी से कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी कन्वर्जेंस ट्रायंगल यानी कि सर्वांग समता के गुण से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी ए बराबर पी बी, यही हो गया प्रमाणित। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी लगातार आते रहता है, इसको तैयार करना भी काफ़ी आसान है, तो ये निश्चित ही आपका तैयार हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, अब 10.2 में जो है एक्सरसाइज 10.2 में इससे रिलेटेड बस अब कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये एक प्रमेय था जिसको हम प्रूफ कर दिए। तो चलते हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है और ऑप्शन दिया है 7 cm, 12 cm, 15 cm और 24.5 cm। सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले एक वृत्त ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, कहीं पे एक बिंदु Q है और इस पर एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई है 24 cm, ये दे दिया 24 cm, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। Q की केंद्र मान लेते हैं O, ये दूरी है 25 cm, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। R क्या होगा यह निकालना होगा। तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु का नाम आप P दे सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हो गया लंब। तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है 90 डिग्री के सामने हो गया कर्ण, तो OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया हुआ रख देते हैं 25 का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ दे दिया है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, इधर एक माइनस हो जाएगा, 24 का होता है 576 बराबर OP स्क्वायर, या OP स्क्वायर बराबर माइनस करेंगे 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, 49 और OP बराबर √49 बराबर 7 cm आंसर। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7 cm, तो ये हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक आकृति दे दिया है, आकृति पहले बना लेते हैं। ये आकृति ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में, यह T, यह P, यह Q और एक केंद्र हो गया O, इसको और इसको मिला दिया है और ये कोण दिया है 110 डिग्री। आकृति में दिया है यदि TP TQ केंद्रों वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110, तो PTQ बराबर होगा PTQ, ये कितना होगा, और इसका ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि ये जो कोण होगा ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या लंब होता है। तो देख चलेंगे यहाँ पे चतुर्भुज है, चतुर्भुज POQT में चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल होता है 360 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण POQ प्लस कोण OQT प्लस कोण QTP प्लस कोण TPO बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, जिसका वैल्यू पता है रख देंगे। POQ का है 110 डिग्री, OQT ये होता है 90 डिग्री प्लस कोण QTP, ये तो निकालना है, TPO ये भी दे दिया है 90 डिग्री बराबर हो गया 360 डिग्री। क्वेश्चन दिया है PTQ, तो QTP को हम PTQ भी लिख सकते हैं, PTQ बराबर 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 90 प्लस 90 180 डिग्री और 180 110 हो गया 290 डिग्री, माइनस कर देंगे बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कि इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 70 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA ज्ञात करें। एक वृत्त ले लेते हैं,
एक बिंदु है बाहर में, कोई पी बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं हैं पी ए और पी बी, नाम देते हैं पी ए, इसका नाम देते हैं पी बी। परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये कोण दे दिया है 80 डिग्री। तो कह रहा है कोण पी ओ ए, पी यहाँ पे कहीं होगा ओ पी ओ ए, ये कितना होगा, इसको मिला देते हैं पी से, ये मिला दिए, ये कोण निकालना है। चलिए आंसर दिया है इसका ऑप्शन में 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि किसी वृत्त में अगर इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये त्रिभुज सर्वसम होता है। अगर ये दिया हुआ है पूरा 80 डिग्री तो ये होगा इसका आधा 40 डिग्री, जो कि हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं। तो लेकर चलेंगे, चूंकि कोण बी पी ए बराबर दिया हुआ 80 डिग्री, इसलिए हाफ कोण बी पी ए बराबर हाफ कोण 80 डिग्री। बी पी ए का हाफ जो होगा ये कोण होगा ओ पी ए या ए पी ओ, कोण ओ पी ए बराबर 80 डिग्री का आधा हो गया 40 डिग्री। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हमको निकालना है पी ओ ए, पी ओ ए, ये सॉरी ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये होता है 90 डिग्री। तो अब लेकर चलेंगे त्रिभुज पी ओ ए में, पी ओ ए त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ओ ए पी, ये कोण हो गया, प्लस कोण ए पी ओ, ये कोण हो गया, प्लस कोण पी ओ ए, तीनों मिला के होता है 180 डिग्री। इसका वैल्यू हम जानते हैं होता है 90 डिग्री, प्लस कोण ये निकाल लिए हैं 40 डिग्री, 40 डिग्री, प्लस कोण पी ओ ए बराबर हो गया 180 डिग्री, या कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130 डिग्री बराबर हो गया 50 डिग्री, यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन में जो है 50 डिग्री दिया हुआ है ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस पे दिया हुआ है किसी वृत्त के, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये एक वृत्त ले लेते हैं, वृत्त का ये हो गया व्यास, इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं, नाम देते हैं एक्स वाई और इसका नाम देते हैं पी क्यू, केंद्र का नाम देते हैं इस बिंदु का ए और इसका देते हैं बी। तो दिया हुआ क्या है, तो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, ए बी है, ये दे चुका है। अब जो सिद्ध करना है वो लिख लेना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, पी क्यू समांतर एक्स वाई। इसके बाद इसमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग करते हैं प्रमाण। तो हम जानते हैं कि ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, चूंकि ओ बी लंब, चूंकि ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, जो स्पर्श रेखा एक्स वाई के बिंदु बी पर मिलती है। तो हम आपको बता चुके हैं कि स्पर्श रेखा, अगर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, इसका मतलब हुआ कि ओ बी लंब हो गया एक्स वाई, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण ए बी एक्स बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण बी ए क्यू बराबर ये भी हो गया 90 डिग्री। इसलिए कोण ए बी एक्स इस दोनों से लेके चलेंगे, ए बी एक्स भी है 90 डिग्री और बी ए क्यू भी है 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ए बी एक्स बराबर हो जाएगा कोण बी ए क्यू, ए बी एक्स ये कोण हो गया, और बी ए क्यू ये कोण हो गया। ये दोनों कोण बराबर है, अर्थात अंतः एकांतर कोण बराबर है, अंतः एकांतर कोण समान है। और जब अंतः एकांतर कोण समान होता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो एक्स वाई समांतर पी क्यू, यही हो गया
प्रमाण इसका प्रमाणित, ये बिल्कुल इजी तरीके से इसको प्रमाणित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ये वृत्त है, ये स्पर्श बिंदु है, सॉरी ये एक स्पर्श रेखा लेते हैं, स्पर्श रेखा ले लिए और ये 90 डिग्री है, इस पर लंब है, नाम देते हैं ओ ए पी। सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाती है। बस ये बनाना है। मान ले तो जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से PA स्पर्श रेखा खींचा गया है और साथ ही साथ दिया हुआ है तथा क्या दे दिया है, OA लंब है PA। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AO वृत्त के केंद्र से जाती है। ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। ले लेते हैं रचना। मान लेते हैं कि ये केंद्र से होकर नहीं जाती है, केंद्र से होकर कौन जाता है, ये रेखा केंद्र से होकर जाती है, इसका नाम लेते हैं ओ डैश। तो माना कि ए ओ डैश वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अब देखिए ये वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इसका मतलब वो ये त्रिज्या होगा, अर्थात ओ डैश ए वृत्त की त्रिज्या होगी। जब वृत्त का त्रिज्या होगा तो हम जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ डैश ए लंब पी ए। इसका मतलब हुआ कोण ओ डैश ए पी बराबर 90 डिग्री। जबकि दिया हुआ क्या है, जबकि दिया है इस पे लंब है, अर्थात कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री। इस दोनों समीकरण से लेके चलेंगे तो हो जाएगा कोण पी ए ओ बराबर कोण पी ए ओ डैश या ओ डैश ए पी, एक ही बात हुआ ये। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोण समान नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई कोण बड़ा है और कोई कोण छोटा है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ओ डैश कहाँ पे होगा, ओ पे होगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ओ डैश ओ के संपाती होगा, क्योंकि हमारी जो मान्यता है वो विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। हम क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 90 डिग्री और हम मान लिए हैं ये, यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और ये संभव तभी होगा जब ओ डैश कहाँ पे होगा, ओ पे होगा। ओ डैश ओ के संपाती हो अर्थात ए ओ केंद्र से होकर जाती है। ये हो गया प्रमाणित। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज ज्यादा है, बनाना कम है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूरी पर है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ले लेते हैं O, यहाँ से 5 cm की दूरी पर है A, ये दूरी दे दिया 5 cm। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है। यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है इसका लंबाई दे दिया 4 cm। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये हो गया वृत्त का त्रिज्या, ये निकालना है। कुछ नाम देते हैं ओपी, तो स्पष्ट है, आप इसको बना भी सकते हैं। ये 90 डिग्री होगा, लिखेंगे त्रिभुज, या एक लाइन आप लिख सकते हैं जो दिया है वो दिया है ए ओ बराबर दे दिया है 5 cm,
पी ए बराबर दे दिया है 4 cm, ओ पी जो वृत्त का त्रिज्या है वो ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ओ पी ए में फिर वही करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, हमारे सामने एक कर्ण हो गया, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ए पी, 4 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर या ओ पी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 या ओ पी बराबर रूट अंदर 9 या ओ पी बराबर 9 का वर्गमूल हो गया 3। इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया 3 cm आंसर। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आज हम इस वीडियो में एक प्रमेय आपको सिद्ध कर दिए और एक्सरसाइज 10.2 का 6 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप तब तक इतना तैयार करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ क्या बिल्कुल सिलेबस जो है उसके आधार पे कंटिन्यू क्लास चलता है। तो निश्चित ही आप हमारे चैनल पे आइए और इसका फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।